हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम आपका गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको साइंस में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स की क्लास चलाई जा रही है और नई नई वैकेंसियों से आपको अपडेट कराया जा रहा है। अभी जिस भी स्टूडेंट ने SBI क्लर्क का फॉर्म भरा है, जिसमें 5121 पोस्टें निकली थी, उसकी अंतिम तिथि आज थी 17 मई 2021, लेकिन इसे बढ़ाकर 20 मई 2021 कर दी है। तो यदि आपने आवेदन नहीं किया तो आप अभी भी जाके आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं गतिमान IQ स्टडी चैनल पर, आप वहां जाकर देखें। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी लोग इस चैनल से अपनी स्टडी को बेहतरीन कर सकें। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अभी हमने पिछली वीडियो में, जो मैथ्स की हमारी पिछली वीडियो थी, उसके अंदर हमने साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। और मैंने आपसे कहा था कि अब हमारे को यहाँ पढ़ना है चक्रवर्ती ब्याज, यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आज से हम क्या पढ़ेंगे यहाँ? चक्रवर्ती ब्याज, बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। आज से कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास हमारी यहाँ से चालू होती है। तो मैं जब भी कोई नया चैप्टर चालू करता हूँ तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराना शुरू नहीं कर देता हूँ यहाँ आके। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आपके उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ हर तरह के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, हर तरह के स्टूडेंट चैनल पर आते होंगे। कुछ इंटेलिजेंट भी आते हैं, कुछ मिडिल भी आते हैं, नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब नहीं जानते हैं, उनका अभी बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है। तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ हर चीज़ को, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए हैं। और जब क्वेश्चन रनिंग में आते हैं तो हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताता ही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इस चैनल का सिर्फ आपको एक फ़ायदा है सबसे बड़ा, कि यहाँ आपके बेसिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होएगा बहुत बढ़िया से, और आपकी बेसिक मजबूत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, इम्पोर्टेंट और टफ क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक मेथड नए नए तो दुनिया भर के चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, न्यू बेसिक जो आपका स्टैंडर्ड है, बिल्कुल जीरो से उठा देना, उसके लिए मैं यहाँ प्रयासरत रहता हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, पूरा थ्योरी उसकी बताऊँगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको रामायण दिखाई नहीं और आप रामायण जानते नहीं, और फिर मैं यहाँ कह दूँ कि विभीषण ये करता था, सुग्रीव जी वो करते थे, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं ये कौन थे। तो आपको पहले ये पता पड़ना चाहिए। जैसे साधारण ब्याज मैंने बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या सिचुएशंस उसमें क्रिएट होती हैं, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो, पहले मैं समझाता हूँ चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे आपने किसी राशि को निश्चित समय के लिए किसी को उधार दिया, माना कि देखना, समझते रहना ये। देखो एग्जाम्पल, जैसे आपने 5000 रुपये किसी को निश्चित समय राशि 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए किसी व्यक्ति को आपने उधार दिया। ठीक है, आपने 2 साल के लिए 5000 रुपये इसको उधार दिया, और मान के चलते हैं कि 5% की दर पे दिया आपने। ठीक है, अब क्या होता है कि 2 साल के बाद 5% के हिसाब से ये व्यक्ति आपको जोड़ता है, और जो पैसे आपके बनते हैं, हम यहाँ निकालेंगे नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल अभी समझना, हम यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको। तो 2 साल के बाद इस 5% के हिसाब से जो भी आपकी रकम बनती है, यदि ये व्यक्ति उसको नहीं लौटाता है, ये व्यक्ति आपको नहीं रिवर्स करता है, तो फिर क्या होता है कि ये जो मूलधन था आपका और ये जो ब्याज था आपका, जो ब्याज था 2 साल का, वो यहाँ पे बन गया मिश्र धन। आपका बन गया ना, मूलधन और ब्याज मिश्र धन बन गया आपका। ये मिश्र धन ही वापस क्या बन जाता है, यहाँ के मूलधन। और अब क्या होता है
अब मूलधन जो पहला था और ब्याज था जो मिश्र धन बना था, ये मूलधन बन गया, और अब इसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा क्योंकि इसने पैसे नहीं लौटाए, तो फिर ब्याज लगेगा। तो फिर यहाँ पे आपको ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है उसको, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ रहा है, या मूलधन बन गया तो यही आपके क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। इससे पहले यदि आप लोगों ने रजिस्टर पेन नहीं लिया है तो ले लें, और मैं जो लिखें हैं और ध्यान से करते हुए चलें काम। जब कोई राशि किसी निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है तो प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़कर जो राशि प्राप्त होती है वो मिश्रधन कहलाती है, जिसे हम मिश्रधन को क्या अमाउंट भी कहते हैं। ये सब बता चुका हूँ मैं आपको सरल ब्याज में, साधारण ब्याज में। इस अगली अवधि के लिए, क्योंकि वो लौटाएगा नहीं पैसा, अगली अवधि के लिए मूलधन मानकर पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हैं हम, यानी मूलधन मानकर उसको वापस ब्याज पर देते हैं जो पैसा। इस प्रकार प्राप्त ब्याज को क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो आई होप, मेरे को आशा है कि आप समझ गए होंगे। अर्थात प्राप्त ब्याज को उस राशि में जोड़कर पुनः ब्याज प्राप्त करना, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज प्राप्त करना ही चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। ठीक है। तो इसके लिए देखो, पहला तो क्या होता है, मिश्रधन। पहले तो अपन मिश्रधन का सूत्र होता है यहाँ पे, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ये तो आपका मिश्रधन हो गया, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, शॉर्ट में ए से, है अमाउंट से। ठीक है, ये आपका मिश्रधन हो गया। अब इसी मिश्रधन के ऊपर, इसी मिश्रधन को हम अगले समय के लिए जब उसको ब्याज पर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है चक्रवर्ती ब्याज। हैं, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, देखो चक्रवर्ती ब्याज, इसको कैसे शो करते हैं, CI से, हैं। तो CI बराबर क्या होगा, देखो P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T और माइनस P यानी मूलधन। अब ये P को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हम मूलधन जो हम शुरू वाला था अगर उसको माइनस कर देंगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज जो था वही बच जाएगा यहाँ, तो वो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात हो जाएगा हमको, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस मूलधन कर देते हैं। तो ये आपका चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है, ये मिश्रधन का सूत्र है। और एक नॉर्मल कंडीशन में कहीं कहीं CI बराबर A माइनस P भी कर देते हैं, A माइनस P यानी वही मिश्रधन। अब यहाँ भी जो आएगा वो मिश्रधन ही रहेगा पूरा, है ना, क्योंकि मूलधन जुड़ा हुआ है, दोनों ब्याज जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आगे की कंडीशन आपको बताता हूँ कि अगली सिचुएशन में क्या होता है। जो धन होता है, राशियाँ जो होती है हम देते हैं, कई प्रकार से दी जाती है। कैसे कैसे दी जाती है देखते रहना ध्यान से। इधर देखो, राशियाँ कई शर्तों एवं प्रकार से उधार दी या ली जाती है। सही बात है। ये जो राशियां हैं कई शर्तों पे कई प्रकार से उधार दी या ली जाती है। अब जैसे हम समय की बात करते हैं, यहाँ समय के आधार पर देखो, समझते रहना, ये हैं, यही काम आएगी सब तुम्हारे। ये सब अगर तुमको क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। ये सब समझ में नहीं आएगा तो बाद में कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन समय कैसा दे दिया, दर कैसा दे दिया, ऐसे ही करते रहोगे आप जैसा अभी तक करते आ रहे हो। तो ध्यान से समझो आप, समय के आधार पर। अब समय के आधार पर क्या कहता है ये देखना ध्यान से। यदि पहला है, यदि समय वार्षिक हो तो, अब अगर समय वार्षिक दे रखा हो, हैं, जैसे 5,000 रुपये की राशि 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है वो। तो 2 वर्ष का मतलब क्या हो गया, वार्षिक ही हो गया ना वो, है। तो ये वार्षिक है, ठीक है।
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वार्षिक का अर्थ ये होता है कि उस राशि जो हमने उधार दी है का 1 वर्ष का हिसाब किया जाएगा और 1 वर्ष का हिसाब करने के बाद प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, ये वार्षिक हो जाता है। हैं तो 1 वर्ष में हिसाब करके प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़कर, है ना, मूलधन में जोड़ देते हैं उसको, हैं हिसाब करके और मूलधन में जोड़ देते हैं। 1 वर्ष में हिसाब कर देंगे इसका जो मूलधन आएगा। तो अब जो देखो 1 वर्ष में हिसाब करके प्राप्त ब्याज को, अब जो ब्याज देगा वो हमको भाई उससे हिसाब तो करेंगे ना हम, तो जो ब्याज देगा उसको मूलधन में जोड़ देंगे। तो क्या प्राप्त होता है, जोड़कर मिश्रधन प्राप्त करते हैं और फिर क्या करते हैं हम CI निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन कर देते हैं, तो ये हमारा CI आ जाता है। ये तो जब समय वार्षिक दिया हो। अब बात करेंगे कि अगर समय अर्धवार्षिक हो। दूसरा, यदि समय अर्धवार्षिक हो यानी हाफ ईयरली हैं। समय अर्धवार्षिक कैसे होता है आप भी जानते हो, 1.5 वर्ष का ब्याज। तो अब 1.5 वर्ष का ब्याज तो 1 वर्ष वाला तो समझ में आ रहा है कि 1 वर्ष हो जाएगा, लेकिन वो 1.5 वर्ष में आधा हो गया ना, 6 माह हो गया वो, हैं। या कह दे कि 6 माह का ब्याज, तो ये अर्धवार्षिक हो गया। ये वो कह दे कि 2/1/2 वर्ष का ब्याज हैं, तो ये अर्धवार्षिक समय इस तरह से दे देता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बोल के पहले आपको कि अर्धवार्षिक ब्याज का अर्थ क्या होता है कि वर्ष में 2 बार हिसाब करके और ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। अब अर्धवार्षिक में 2 बार हिसाब होगा, यहाँ 1 वर्ष में 2 बार हिसाब करके मूलधन में जोड़ा जाता है। अब ध्यान रखना, 2 बार हिसाब कर रहे हैं तो समय तो क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है अर्धवार्षिक में, और दर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, हैं। इस कारण समय दुगना एवं दर आधा करते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो दूसरी कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ देखना, यहाँ पर अगर हम निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज तो CI बराबर P × 1 प्लस दर आधा R/2 और समय दुगना या 2T - P। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, है। ये दर आधा कर दिया मैंने, अगर समय अर्धवार्षिक हो तो दर आधा, समय 2T यानी 2T का मतलब दुगना, 2 गुना हो गया ना। और इस तरीके से हम अर्धवार्षिक कंडीशन को सोल्व करते हैं। तो आप अच्छे से इसको तरीके से लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगली कंडीशन में देखिए, तीसरा, यदि समय त्रैमासिक हो, हैं। अभी तक हमने देखा समय वार्षिक और अर्धवार्षिक, और समय त्रैमासिक हो अगर, हैं, त्रैमासिक यानी तिमाही, तो 1 साल में कितनी बार हिसाब होगा, 4 बार। कैसे, 12 महीने होते हैं और समय तिमाही दे रखा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो हिसाब 4 बार होगा। 1 वर्ष में 4 बार और 3-3 माह के अंतराल पर, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ,
इसमें 3-3 माह के अंतराल पर हिसाब 4 बार होगा, अतः दर बराबर r/4 हो जाएगा और समय बराबर 40 हो जाएगा, यानी चौगुना। अब ये चीज़ें मैं आपको बोल के 2 मिनट में ख़त्म कर सकता था पूरी कहानी, लेकिन मैं अभी बोलूँगा और आप भी अभी सुनोगे और आपको याद भी अभी रहेगा, और कल आपको पता नहीं रहेगा कि मैंने क्या बोला था और आपने क्या सुना था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही होती है। हमारी 2 प्रॉब्लम है मेन। देखो, सभी जगह पढ़ाई होती है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप भी बहुत अच्छे से पढ़ते हो। प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि आपको लिखने का वक्त नहीं मिलता। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। आप शुरू से एनालिसिस करो, जब से आप पढ़ते आ रहे हो स्कूल में, कॉलेज में, अगर टीचर लिख रहा है और लिखने के बाद वो तुरंत मिटा देता है, तो आप क्या सोचते हो, यार मैं साथ के साथ ही लिख लेता हूँ, नहीं तो अभी मिटा देंगे सर। तो आप समझते तो नहीं हो कि वो क्या क्या बोल रहे हैं, और आप सीधे धड़ धड़ लिखना चालू कर देते हो, और उसके बाद आपके समझ में तो आया नहीं, क्योंकि आधी बातें सुनी और आधा ध्यान आपका लिखने में था, उन्होंने मिटा दिया, ये हो गई कहानी ख़त्म। अब आप समझ नहीं पाए। अगर आप समझने बैठ जाओगे तो पता चला कि उन्होंने मिटा दिया, आप लिख नहीं पाए, है ना। ये बहुत सारी सिचुएशन होती है, हमारे जो कॉन्टेक्ट होते हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। अब दिक्कत क्या होती है कि अब मैं यहाँ पे आया और मैं बोल के ये बोल भी सकता था मैं कि CI में क्या करते हैं, जब समय 1 वर्ष दिया हो तो एक बार हिसाब होगा तो सिंपल फार्मूला लग जाएगा। जब समय अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा कर देंगे, समय को दुगना कर देंगे। जब समय त्रैमासिक हो तो r/4 कर देंगे दर को, यानी 4 का भाग दे देंगे और समय को चौगुना कर देंगे। ये हो गई कहानी ख़त्म, और सीधे क्वेश्चन चालू कर देता हूँ। लेकिन फिर आपने लिखा नहीं इसको, अब आप क्वेश्चन करोगे तो फिर उस वक्त कंफ्यूज होते हो। अब इसको लिख लेना। सबसे पहले किसी भी चीज़ की जानकारी ले लो अच्छे से, थ्योरी पार्ट देख लो उसका, उसके बाद ही प्रैक्टिकली काम कोई सा भी हो, चाहे वो टेक्निकल क्षेत्र हो या प्रोफेशनल हो या वोकेशनल हो, कोई सी भी पढ़ाई हो, हमारे को जानना ज़रूरी है। अब मुझे समझ में आना चाहिए आपको। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अभी आप समझिए। त्रैमासिक में क्या होगा, 3-3 माह के अंतराल पर हिसाब होगा, 1 वर्ष में 4 बार, इसलिए दर को 4 से भाग दे देंगे, यानी चौथाई कर देते हैं दर को, हैं 1/4। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, r × 1/4, दर को चौथाई कर दिया, ये r/4 ही तो होगा, हैं, और समय को चौगुना कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसी के आधार पर यहाँ मैं कराता हूँ, हैं। क्वेश्चन आपको मैं लिखता हूँ कि 2500 रुपये का 8% चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन, 2500 रुपये का 8%, 2500 रुपये का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। चक्रवर्ती ब्याज बताओ। अब ये आपको मालूम है ना क्या चल रहा है। अभी बहुत सारे तो इसको देख के कह रहे हो अरे यार ये तो बहुत ईजी सवाल हो जाएगा, अभी 1 सेकंड में हो जाएगा वो, मेरे को पता है। लेकिन ये स्टार्टिंग किन के लिए है, जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको बहुत टाइम हो गया मैथ पढ़े हैं। ये आपके देखो रीटेक एग्ज़ाम में भी आएगा, हैं, आपके ग्रुप डी में तो डेफिनेटली आने वाला है, पुलिस डिपार्टमेंट में कन्फर्म आता है, वनपाल में आएगा ही आएगा, है, ये सब इधर लिखा हुआ है, देख लेना है। तो जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं वो तो ध्यान से समझते चलना है। क्यों? क्योंकि देखो ये मत सोचो हमें आता है, क्योंकि फिर आता है तो आता ही तो नहीं है वहाँ पे, नहीं तो पेपर सोल्व हो जाता ना अच्छे से। तो बिल्कुल 0 से शुरू हो रही है हमारी। तो देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, क्वेश्चन और शानदार शानदार आएंगे। क्वेश्चन तो मैं ऐसे लेके आऊँगा ना कि अभी देखना आप आगे आपने पढ़े नहीं होंगे वैसे क्वेश्चन भी लाऊंगा, क्योंकि सब लेके बैठा हूँ, इसको सब जमा के बैठा हूँ, सेलेक्ट करके बैठा हूँ क्वेश्चनों को, हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ लिख लेते हैं पहले P बराबर 2500 यानी मूलधन, R बराबर 8%,
टी बराबर 2 वर्ष, 2 साल हो गए हैं। अब क्या करते हैं, सिंपली आपको फॉर्मूला बताता हूँ सी आई का, मैंने लिखाया था हैं। तो सी आई बराबर तो देखिए सी आई का फॉर्मूला अभी आपको मैंने लिखाया ही था इधर हैं, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी, यही लिखाया था ना सूत्र आपको, अभी याद रखना। यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला हैं। अब क्या होगा कि अभी दर वार्षिक है, देखो क्वेश्चन में कैसे देखना हमको, 2 वर्ष यानी सीधे सीधे वर्ष की बात कर रहा है, तो इसलिए हम आर को ऐसा ही रहने देंगे और टी को भी ऐसा ही रहने देंगे हैं। इसमें ना तो इसको आधा करना है, ना चौगुना करना है, ना टी को दुगना करना है, ना चौगुना करना है ना। वार्षिक की बात करें तो एज सेम रहेगा, तो यहाँ मान रखेंगे सिर्फ सीधे सीधे। तो देखो पी का मान कितना है 2500 इंटू 1 प्लस आर कितना है 8/100 है, और ये टी कितना है 2 वर्ष, ये 2 रख दिया टी की जगह और माइनस 2500 कर दिया है। अब इसको सोल्व हमेशा करते हो आप लोग, देखना जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं वो ध्यान से देखें। इसको आप लोग कैसे सोल्व करते हो, 1 प्लस 8/100, आप क्या करते हो एलसीएम लेते हो, 100 एकम 100, और फिर इस देखो 1 का भाग 100 में 100 बार जाएगा तो 100 का गुणा 1 से होगा तो 100, और फिर प्लस 100 का भाग 100 में 1 बार जाएगा और फिर उस 1 का गुणा 8 से होता है तो 8, तो 100 प्लस 8 108/100 आप लोग ऐसे लिखते हो है ना। तो ऐसे न करने के बाद, इतना ना करके आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। अब एक एक चीज़ बताता जाऊँगा ऐसे ही, और हमारा बहुत बढ़िया से चैप्टर हो जाएगा ये। 1 प्लस 8/100 हो तो इसको सीधे 1 प्लस 8 है ना, तो 108 कर दो, 100 एकम 100 और 8 जोड़ दो, 100 एकम 100 और 8 जोड़ दो 108। अगर यहाँ 4 होता तो 100 एकम 100 प्लस 4 104, यहाँ 10 होता तो 100 एकम 100 प्लस 10 110/100। तो सीधे हम क्या लिखेंगे 2500 गुणा 108/100 और इसकी पावर 2 है, यानी 2 बार होएगा ये गुणा है। मैं अभी एक एक स्टेप लिखूंगा आपको, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं मारूंगा इधर है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अब देखो ये हो गया, अब ध्यान से देखना, सी आई बराबर ये 2500 इंटू, अब देखो इस पे पावर 2, क्यों, क्योंकि 2 साल के लिए था है ना, समय 2 साल के लिए था इसलिए पावर 2। अगर यही कहता कि 3 वर्ष का निकालो तो पावर 3, ये बोलता 4 वर्ष के लिए निकालो तो पावर 4, तो 4 बार इसको गुणा करते हैं हम ऐसे कैसे ही, अभी मैं 2 बार करके बताऊंगा आपको। अगर ये 1 वर्ष का ज्ञात करवाता तो यहाँ 1 रहता, तो ऐसे कैसे ही हो जाता ये। तो अभी 2 वर्ष के लिए पावर 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 108/100 इंटू 108/100 और ये माइनस 2500, ठीक है, ये वाला 2500 जो चल रहा है ना, ये माइनस 2500। अब इसको सोल्व करते हैं हम, देखो अब सोल्व कैसे करना है, देखो इधर सीधे सीधे 1 2, ये 1 और ये 2, ठीक है, कट गया। अब देखो सी आई बराबर ये 25 गुणा 108 इंटू 108/100 माइनस 2500, यही बच गया, यही बचा ना। अब देखो 5 से काटो, या एक काम करो 2 से काटो तुम, ये 2 से 50 बार ये, और ये 54 बार कट गया 108, फिर 2 से काट दो इसको भी 54 बार, 2 से ये 54 बार और ये 2 से 25 बार, और इस 25 से ये 25। अब क्या बच गया सी आई बराबर देखो 54 गुणा 54 है, यानी 54 मल्टीप्लाई 54 माइनस 2500, यही बचा है। और जब आप इसको गुणा करोगे तो देखो ये 54 चौक 9 219, और ये आपके 2916 कितना हो जाएगा आपके, ये 2916, इसको गुणा करके देख लेना आप इधर साइड में, तो ये 2916 माइनस 2500, और जब आप इसको घटाओगे तो 416 रुपये, ये सी आई, ये आपके आंसर आ गया। इस तरीके से आपके आंसर ये आ गया है निकल के। तो ये आपका बेसिक मेथड से ये क्वेश्चन हुआ है आपके हैं, इसमें आप जानते हो आपको इतना करना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अभी आपके अगला टाइप है, ये अगला टाइप है, अगले तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और समझना। देखो 3000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का
ढाई वर्ष 2/1/2। तो अब इसको यूँ मत कर देना 2 दूनी 4 1 5/2, ऐसे मत कर देना अभी, हैं ऐसे करना ही नहीं हमको, ध्यान से देखना। का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो पहले वही क्या क्या दिया लिख लेते हैं। P बराबर 3000, R बराबर 10% और T बराबर 2/1/2 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है तो CI बराबर वही P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P, ये सूत्र है। अब मैंने कहा था कि अगर समय अर्धवार्षिक हो तो दर आधा कर देते हैं, लिखा है आपको। तो यहाँ देखो 2 वर्ष तो पूरा पूरा जाएगा, तो 2 वर्ष के लिए तो दर आधा करना ही नहीं है, लेकिन तीसरे में क्या दे रखा है उसने 2.5 दे रखा है, 3 वर्ष नहीं दे रखा है। तो इसके लिए दर आधा कर देंगे और समय दुगना कर देंगे, सिर्फ इसके लिए हैं, इसके लिए करेंगे ऐसा, है ना। तो क्या करेंगे अब देखो, आपको मैं करवा इस समझ में ये चीज़ें मैंने लिखाई है आपको, है ना। तो कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, दर आधा कर देना, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। तो देखो चलते हैं आगे की ओर हम। तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर सिर्फ मान रखना है। देखो 3000 इंटू 1 प्लस 10/100 समय 2/1/2 माइनस P, ये हो गया। अगली लाइन में लिख देते हैं 3000 इंटू, एक एक लाइन बता रहा हूँ, मेरे को ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ना तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत थी, ना मुझे ये लिखने की ज़रूरत थी अगर मैं एग्ज़ाम में बैठता तो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, जब आप जान जाओगे तो आपको भी क्या ज़रूरत है, ये आप सीधे सीधे ये लिखोगे ना जो मैं लिखने जा रहा हूँ। अब वही अभी समझाया था, 100 एकम 100 और प्लस 10 है तो 110, 110/100। अब देखो, अब फिर एक स्टेप बढ़ाऊंगा मैं तो आपके लिए, ये लिखूंगा और उसके बाद करूंगा, तो इससे बढ़िया मैं अपना बढ़ा के यहीं करता हूँ। देखो ये 2 बार तो पूरा पूरा आ जाएगा, 110/100 है, 2 बार तो आ गया ना, इसके लिए 2 है ना, ये 2 वर्ष के लिए समझ लो इसको। एक बार अभी थोड़ी देर के लिए 1/2 भूल जाओ, तो यहाँ क्या बच गया 2, पावर में 2 बच गया, तो 2 बार हो गया। और इस 1/2 के लिए क्या करते हैं हम, दर आधा कर देते हैं। तो दर आधा करेंगे तो 110, ये जब दर आधा करेंगे तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो यहाँ 105 आ जाएगा। यही बताया था ना मैंने, दर आधा करेंगे तो ये दर 10% है तो दर को आधा कर देंगे तो 105 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सोल्व होएगा। जब भी इस तरीके से दे दे 2.5 वर्ष का, तो ऐसे 3.5 वर्ष का दे देता तो 3 बार पूरा पूरा, और आधे के लिए 105 ये से कर देना था आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इतना लिखना रहेगा ये, तो 105/100 और फिर क्या कर देंगे हम, यही सिंपल, ये यहाँ पे लिखा है जो माइनस 3000। अब देखो आप, एक बिंदी से एक बिंदी, दूसरी से ये 2 बिंदी है तो ये 2 बिंदी, ये 3 बिंदी, ये तीसरी बिंदी कट गई, ये चौथी बिंदी, ये चौथी बिंदी कट गई, ये पाँचवीं भी कट गई, सिर्फ 10 बच गया अब है। ठीक है, तो देखो अब सोल्व करने का तरीका देखो, ये 11 से ये 11 गुणा करेंगे तो 121 है, और गुणा 105 ये वाला है, इसको भी काट देते हैं, 1 सेकेंड, 105 नहीं लिखते हैं, इसको भी काट दो, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10 और 1 21 बार कट गया ये, तो ये 21 आ गया है, और गुणा 3 ये चल ही रहा है आपका, और बटे में कितना 2। ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और इसको अगर आप चाहो जल्दी करने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो 21 या 63 तो बराबर 63 गुणा 121/2 है, और आप सिंपली इधर गुणा करके देख लेना कि 121 को 63 से गुणा कर लोगे, क्योंकि देखो इतनी कैलकुलेशन तो चक्रवृद्धि ब्याज में करना ही पड़ता है स्टार्टिंग में, अगर आप नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, और यहीं से आपकी कैलकुलेशन सुधरेगी, है ना। ट्रिक वाले क्वेश्चन अलग आते हैं जो पूछेंगे ना, जिसमें ट्रिक लगेगा, मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कैसे ट्रिक लगाओगे, आपको इतना तो करना ही है इसमें, है ना। क्यों? क्योंकि फिर जैसे जैसे आप करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, फिर ट्रिक वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, कैसे देता है, तो उसके लिए हम ट्रिक का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7623 आएगा। करके देख लो चाहो तो आप,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 की 2, 6 एकम 6 और 1 7। ये देखो 3 6 6 12 की 2 हासिल का 1, 3 2 5 1 6 और ये आ गया 7623। ठीक है, तो ये 7623 बटा 2 बटा 2। अब 2 का भाग दे दो आप इसमें, है ना। और ये -3000 अभी चल ही रहा है, अलग देखो, ये तो अभी कैलकुलेशन इसी की चल रही है खाली, हैं। तो 7623 बटा 2, तो यहाँ करता हूँ मैं, देखो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और पॉइंट 50। ये आया आपके 3811 रुपये 50 पैसे -3000। ये पी वाला, ये वाला, ये सी आई निकल रहा हमारा, तो बराबर देखो 811.50 रुपये आंसर। ये आपके इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो अभी आपको 2 टाइप का हो गया, जिसमें 2 वर्ष का निकलवाया था, अभी वार्षिक दिया था, वो मैंने आपको बता दिया पहले वाला सवाल इससे। और अगर अर्धवार्षिक देगा, अर्धवार्षिक इसी तरह से देगा। अगर 1.5 वर्ष का दे देता था तो क्या कर देते हम यहाँ पे, एक बार ये पूरा लिख देते और दूसरे बार में, जैसे यहाँ तीसरे बार में आधा करा था ना, तो दूसरे बार में यहाँ आधा कर देते, 105/100 हो जाता। अगर ये 3 से 1/2 दे देता तो 3 बार हम पूरा लिख देते ऐसे ऐसे, 110/100, 110/100, 110 और ये आधा कर देते। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी चक्रवर्ती ब्याज की, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन चले, थ्योरी ख़त्म हो गई, फॉर्मूले ख़त्म हो गए, 2 एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद सारे ट्रिकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सब कंटिन्यू कराऊंगा। क्योंकि आप जानते हो 4 पार्ट में तो हमारा ऐसा ही ख़त्म हुआ था, ये भी कम से कम 4 या 5 पार्ट में ख़त्म होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो आप बढ़िया से इसको देखें और करें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।